नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे वानर सेना का लंका प्रस्थान और श्री राम तथा विभीषण की भेंट। हनुमान जी जब लंका दहन करके प्रभु श्री राम के पास पहुँचे तो उन्होंने सीता माता की समाचार उन्हें सुनाया। ये सुनकर श्री राम आत्मविभोर हो जाते हैं और वह हनुमान को अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, हनुमान, आज तुमने मेरा सबसे प्रिय कार्य किया है। अगर तुम सीता का पता नहीं लगाते तो मैं अपने कुल की मर्यादा की रक्षा ना कर पाता। आज केवल तुम्हारे कारण ही मुझे सीता के सकुशल होने का संदेश मिला है। अब बिना समय गवाए मैं लंका जाकर उस दुष्ट पापी रावण को उसके कुकर्मों का दंड दूंगा। तब श्री राम सुग्रीव को निर्देश देते हैं कि आप अपनी सेना को एकत्रित करिए, हम कल के कल लंका के लिए कूच करेंगे। सुग्रीव तथा अन्य वानर श्रेष्ठ श्री राम से आग्रह करते हैं कि आपको ही हमारी सेना के सेनानायक बनना चाहिए। सुग्रीव के आग्रह पर श्री राम वानर सेना का सेनानायक बनने का स्वीकार करते हैं। अगले दिन श्री राम तथा सुग्रीव की पूरी वानर सेना बड़े जोश के साथ लंका के लिए कूच करती है। हर हर महादेव के नारे लगते हैं और सारी सेना उत्साह तथा उमंग के साथ आगे बढ़ती है। लंका के लिए प्रस्थान के कुछ ही दिनों बाद सुग्रीव की पूरी वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, जहां से लंका तथा उनके बीच केवल 100 योजन का समुद्र लहरा रहा था। समुद्रों की लहरों को देखकर जामवंत जी श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, सीता माता की खोज के समय भी हम इसी स्थान पर आकर ठहर गए थे। उस समय बजरंगबली हनुमान की शक्तियों के कारण हमारा कार्य सिद्ध हो गया था, लेकिन अब परिस्थिति अलग है, क्योंकि इतनी बड़ी वानर सेना का एक साथ समुद्र पार करना असंभव है। वहीं दूसरी ओर लंका में रावण का छोटा भाई विभीषण भरी सभा में रावण को यह सम्मति देने का प्रयास करता है कि वह देवी सीता को श्री राम के पास आदर सहित पहुंचा दें। इसी में सबकी भलाई है। इस पर रावण उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनका अनादर करते हैं तथा लात मारकर उनका मुकुट गिरा देते हैं। विभीषण का मुकुट गिरते ही पूरी सभा उन पर हंसने लगती है। तब विभीषण कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर मंडराते हुए काल को देख रहा हूँ। स्वयं महाराज द्वारा मेरा अपमान मेरी मृत्यु के समान है, इसीलिए मैं आज से लंका को छोड़कर जा रहा हूँ। यह कहकर विभीषण अपनी माता से भेंट करके श्री राम के शरण में आने का फैसला करते हैं तथा वह अपने चारों मंत्रियों के साथ वायु मार्ग से होते हुए समंदर के इस पार बसी श्री राम के छावनी में आते हैं। उनसे शरण मांगते हैं। शरणागत वत्सल श्री राम अपने शत्रु के छोटे भाई को भी अपनी शरण में ले लेते हैं और उसे ये वचन देते हैं कि उसे रावण के वध के बाद लंका का अगला राजा बनाएंगे। तब वहीं समंदर किनारे श्री राम विभीषण का राज्य अभिषेक भी करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो थी वो 100 योजन का समुद्र कैसे पार किया जाए। तब विभीषण ये सलाह देते हैं कि उन्हें समुद्र देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उनकी सेना को लंका तक जाने का रास्ता दे। तब श्री राम सभी को कहते हैं कि हम समुद्र देव से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा, भैया, हमें रास्ता मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप आदेश करेंगे तो समुद्र को वैसे भी हमें रास्ता देना ही पड़ेगा। लेकिन श्री राम लक्ष्मण की इस सलाह को अपनी मर्यादा के कारण टाल देते हैं, क्योंकि श्री राम जानते थे कि समुद्र की मर्यादा भगवान की तरह ही होती है, जिससे वह बंधे होते हैं। तो ये थी आज की वानर सेना के लंका प्रस्थान और श्री राम तथा विभीषण की भेंट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।